नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में उठे भीषण चक्रवाती तूफान दाना की। दाना का सबसे ज्यादा असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। तेज बारिश के साथ तूफानी हवा के थपेड़ों ने भारी तबाही मचाई है। कहीं पेड़ उखड़ चुके हैं तो कहीं बिजली के खंभे भी गिरे हुए हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। साफ पता चल रहा है कि नुकसान काफी हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान ओडिशा के भद्रक और बांसड़ा में हुआ है। बांसड़ा में कई बड़े होर्डिंग्स गिरने की भी सूचना मिल रही है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 03 बटालियन मुंडली से अभी भद्रक में डिप्लॉयमेंट हुआ है धामरा में। जैसे कि अभी जो साइक्लोन आया हुआ है उसमें हमारे प्री डिप्लॉयमेंट हुआ था और कल साइक्लोन हिट कर गया है शाम के समय। और अभी जैसे कि अलग अलग जगह से रिक्विजिशन आने के बाद हम लोग रोड क्लियरेंस में लगे हुए हैं, जिसमें अभी हम लोग ने लगभग 100 मीटर रोड क्लियर किया है और स्टेप बाय स्टेप आगे रोड क्लियर करते जा रहे हैं। तो अभी ब्रिज है, पेड़ है और उसको क्लियर कर रहे हैं, तो कितना डिफिकल्ट और बारिश हो रहा है। हाँ, डिफिकल्टीज में अगर देखें जो हमारे चैलेंजेस हैं उसमें अभी जो हवा तेज है, बारिश प्लस कंटिन्यू चल रहे हैं, प्लस ये जो सकरे रास्ते हैं जो अंदर गांव में जा रहे हैं वहाँ हम बड़े व्हीकल्स नहीं ला सकते, प्लस जो पेड़ हैं अभी सूखे नहीं हैं, गीले हैं, तो उसको काटने में ये थोड़ा चैलेंजेस हैं हमारे लिए। कितना टीम आए हुए हैं? अभी हमारे भद्रक डिस्ट्रिक्ट में टोटल 3 टीमें हैं और अभी हम जो हमारी टीम है वो अभी यहाँ डिप्लॉयड है धामतरा में। और यहाँ हम 2 टीमों में अभी काम कर रहे हैं, जिसमें एक टीम मेरा और दूसरी टीम एक दूसरे ब्लॉक में लगी हुई है। सर, हाउस डैमेज का कोई इन्फॉर्मेशन आया है? जैसे अभी हाउस डैमेज का तो नहीं आया हुआ है, पर जगह जगह पे ये देखने को मिला है कि घर के ऊपर पेड़ लटके हुए हैं तथा या तो उनके ऊपर दब गए हैं, तो उसको हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं। जैसे कि अभी आप पीछे देख सकते हैं एक घर के ऊपर पेड़ लटक चुका है, तो उसको हम लोग अभी क्लियर कर रहे हैं। ये चलेगा पूरा अब तक सब क्लियर? हाँ, ये जब तक क्लियर ना हो जाए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमको क्लियरेंस ना मिल जाए कि हाँ हमारी तरफ से अब कोई रिक्विजिशंस नहीं है, तब तक ये चलते रहेगा। वहीं कुछ स्थानों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। तो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना अभी लास्ट अब देखेंगे तो नॉर्थ वेस्टवर्ड में गति किया है विथ स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर में। एंड अभी हम देखेंगे तो धामरा से 15 किलोमीटर नॉर्थ में है और हवेली खट्टी कैंप जो भितरकनिका में आता है उसमें से 30 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है। अभी जो फिलहाल जो इंटेंसिटी है अभी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और उसका विंड स्पीड अभी भी 100 to 110 किलोमीटर पर आवर, अगस्टिंग टू 120 किलोमीटर पर आवर में है। लैंडफॉल प्रोसेस अभी कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है और रेयर एंड मतलब पीछे साइड साइक्लोन का अभी लैंड का ऊपर आ रहा है एंड वो थोड़ा टाइम लगेगा, 1 से 2 घंटा लगेगा, अनदर 1 or 2 आवर्स लगेगा। उसका बाद उसका मूवमेंट रहेगा मोस्टली वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड और अक्रॉस नॉर्थ उड़ीसा एंड धीरे धीरे दुर्बल मतलब वीक होने का संभावना है इनटू ए साइक्लोनिक स्टॉर्म। आज भी हेवी बारिश का संभावना है हमारा नॉर्थ उड़ीसा में और कुछ जिला में जैसे अनुगुल, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, खुर्दा, जाजपुर, भद्रक, ढेंकानाल, पुरी जिला में भारी से अति भारी बारिश कुछ स्थानों में हो सकता है। उसका साथ एक आध जगह में एक्सट्रीमली हेवी रेन भी होने का संभावना है। तो अभी इसका प्रभाव कितना दिन, 2 दिन और रहेगा? इसका प्रभाव आज तो पक्का रहेगा, आज पूरा स्टेट में बारिश रहेगा और कल उसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। दाना तूफान के कारण 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
तूफान का लैंडफॉल देखने को मिला। तूफान के असर से पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना जैसे कई तटीय जिलों में भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा, कटक, नयागढ़ जैसे अलग अलग तटीय जिलों में तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। एनडीआरएफ की टीम 280 से भी ज्यादा राहत बचाव कार्य कर रही है। चक्रवाती तूफान का असर रेल और विमान सेवाओं पर भी पड़ा है। 500 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं ओडिशा और बंगाल में 16 घंटे के लिए उड़ानों पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि दोनों ही जगहों से उड़ानें फिर से शुरू हो चुकी हैं। इस बार भीषण चक्रवात दारा से पश्चिम बंगाल में अम्फान और बुलबुल जैसे पिछले तूफानों जैसे बड़ी पैमाने पर तबाही तो नहीं हुई, लेकिन उसके कारण तटबंध जरूर टूट गए और मूसलाधार बारिश हुई, जिससे दक्षिणी क्षेत्रों में संपत्ति का काफी नुकसान हुआ। और शुक्रवार सुबह तूफान के गुजर जाने के बाद भी प्रशासन हाई अलर्ट पर रहा। चक्रवात के बाद प्रशासनिक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि तूफान के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि प्रशासन ने निचले इलाकों से लगभग 2,16,000 लोगों को पहले ही निकाल लिया था। ममता बनर्जी ने स्थिति पर नजर रखने के लिए साइक्लोन दाना 24 और 25 तारीख की मध्य रात्रि को भितरकनिका और धामरा के बीच में लैंडफॉल हुआ। ये प्रोसेस 25 तारीख की सुबह 7 बजे तक चला। उसके प्रभाव से केंद्रापड़ा के राजकनिका और राजनगर ब्लॉक तथा भद्रक के धामरा और चांदवाली में तेज हुआ। 80 से 100 किलोमीटर तक चला तथा करीब 40 से 100 मिलीमीटर तक बारिश हुई। प्रशासनिक तत्परता और त्रुटिशून्य प्रबंधन के चलने से कहीं भी कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई। सरकार की जीरो कैजुअलिटी का लक्ष्य भी पूर्ण हुआ और संपत्ति का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। लगभग 6 लाख लोगों का सुरक्षित स्थानों को स्थानांतरित किया गया है। करीब 6,000 गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्रों में स्थानांतरित किया गया और 1,600 शिशुओं का भी जन्म हुआ। एयरपोर्ट में फ्लाइट सर्विस बिल्कुल अभी नॉर्मल पर आ गया है और 9 बजे में भुवनेश्वर में पहली फ्लाइट लैंड भी करेगी। 1 बजे तक सब सड़कों में ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगा और शाम 6 बजे तक बिजली की सेवाएं फिर से स्वाभाविक हो जाएंगे और हमारा जो सारी डिपार्टमेंट का टीम नीचे तक ग्राउंड लेवल पर वो अभी जा रहे हैं और उनका ऑपरेशन भी शुरू कर दिए। निश्चित रूप से आज शाम तक सारी व्यवस्था बिजली के साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा और लोग सब स्वाभाविक पर उनका चल प्रचल रहेगा। हालात अब काबू में है। लैंडफॉल के बाद दारा तूफान का असर खत्म हो गया है। हालांकि अभी भी बंगाल और ओडिशा में तेज हवाएं चल रही है। एयर ट्रैफिक के साथ सामान्य सेवाएं भी बहाल कर दी गई है। हालांकि राज्य के कई इलाकों में तेज हवाएं और भारी बारिश के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की मदद से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट TV27 न्यूज। भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। सावधान सावधान सावधान। भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। सावधान सावधान सावधान।
भारत में सबसे ज्यादा तूफान बंगाल की खाड़ी से ही आते हैं। 120 साल के इतिहास में सिर्फ 14% चक्रवाती तूफान और 23 भयंकर चक्रवात अरब सागर में आए हैं, जबकि 86% चक्रवाती तूफान और 77% भयंकर चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आए हैं। लेकिन तटवर्ती राज्यों की सरकार ने ऐसे तरीके खोज लिए हैं जिससे किसी भी तरह की आपदा से कम नुकसान पहुंचे। यहाँ पे बहुत स्थिति गंभीर है। रात से बारिश हो रहा है, हवा बहुत तेज चल रहा है। अभी भी मौसम बहुत खराब है, आगे देखो क्या हो रहा है मालूम नहीं है हम लोग को। डर भी लगता है यहाँ पे रहने में। चादर का घर में बाहर का आदमी है हम लोग, पानी टंकी बनाने आए हैं, डर लगता है हवा को। जैसे बहुत तेज हवा चल रहा है, पेड़ टूट जा रहा है। क्या स्थिति है अभी? अभी बहुत तेज बारिश हो रहा है ये, और हवा बह रहा है। अभी पेड़ ऐसे क्या देखते हो बोलो? अभी पेड़ पे बहुत हवा चल रहा है, अभी तो नहीं टूट रहा है, और आगे देखो क्या हो रहा है। और सब जो कच्चा घर जो है, आप जो कच्चा घर है उसका बहुत डर है, और बहुत आदमी कच्चा घर छोड़ के स्कूल चला गया है। हाँ। अभी जो साइक्लोन आएगा रात को, अभी कितना डर लगता है? क्या बहुत डर लगता है। साइक्लोन आने से पहले हम लोग भी स्कूल चला जाएंगे। हाँ। अभी तो बारिश हो रहा है। अभी थोड़ा कम हो रहा है। रात में भी बहुत तेज बारिश हो रहा था, सुबह में भी। बहुत तूफान है सर। पूरा हम लोग को पूरा रात को सोआ नहीं, पूरा घर पर सब हमारा तूफान में सब डूब गया, पानी भी डूब गया हो। हम लोग को पूरा परेशानी है। पेड़ क्या है अभी? अभी पेड़ सब गिर गया सर। कोई भी स्टाफ देखा नहीं है, प्रशासन का कोई स्टाफ देखा नहीं है। हम लोग को बहुत माने परेशानी में रहता है। कोई खाने पीने का, कोई हम लोग का बहुत टेंशन में। अच्छा, बारिश के टाइम में क्या करें? वो तो बारिश सब तो ज्यादा तो है हम लोग का, तो सब वो ये नड़ा का घर है हम लोगों का, मिट्टी का घर। देखो कितना आदमी सब गिरता है। सब वो बाहर से फंसा है, वो सब बाहर से घूम रहा है। अभी कोई प्रशासन नहीं है सर। अच्छा, 99 का साइक्लोन कैसा था आप देखे? हाँ देखा है, वो उसका चाहूँ ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज। तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है, आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं।